हाय, मैं हूं KRK और आप मुझे देख रहे हैं bollywoodhangama.com पर। कमाल भाई, इनफैक्ट अभी मैंने सुबह कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए ट्विटर के ऊपर, तो बहुत से लोगों का, जाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने मुझे इनफैक्ट अनफॉलो भी कर दिया। तो विच हम आपसे इतना मोहब्बत करते हैं कि हर चीज़ बर्दाश्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों का ये कहना था कि साहब ये कहते हैं कि मैं जो हूँ सबसे नंबर 1 क्रिटिक हूँ, उन्होंने देशद्रोही बनाई है। हाँ। तो वो किस बेसिस पे, क्या उन्होंने मतलब तोप मारी है कि वो जो है वो कहते हैं कि साहब मैं नंबर 1 क्रिटिक? बिल्कुल, या तो आदमी ने पहले कुछ किया हो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने बिल्कुल सही किया कहा। जी। अगर उनमें इतनी अकल होती कि मैंने क्या किया है, तो फिर बात ही क्या थी, फिर वो भी KRK होते अगर उनमें इतनी अकल होती। करेक्ट। ठीक है। देशद्रोही आई थी 2008 में, देशद्रोही को 7 साल हो गए। आज भी वो, उनको याद है कि देशद्रोही फिल्म कौन सी थी। आज भी वो बात करते हैं देशद्रोही के बारे में। देशद्रोही फिल्म का बजट था 1.5 करोड़, जो आज के फिल्म मेकर जो हैं वो शायद 2 दिन की शूटिंग पे उड़ा देते हैं। 70-75 लाख रुपए पर डे का शूटिंग खर्चा आता है। तो इतनी छोटी फिल्म से इतना कुछ करना, यह हर कोई नहीं कर सकता। साल में मैं आपको बता दूं कि कम से कम हिंदी फिल्में 150 बनती हैं। मैं मुश्किल से 40 फिल्में रिव्यू करता हूं। आपको शायद मुश्किल से 50 फिल्मों के नाम याद होंगे साल में। बाकी 100 फिल्में 10-10, 12-12 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए की बनती हैं, जिनका आपको नाम यह भी नहीं पता होता कि रिलीज कब हुई है। बट देशद्रोही का बच्चे को पता है और आज तक पता है। देखिए कमाल भाई, देखिए तो मैंने ये देशद्रोही का नाम लोगों को याद है, उसका रीजन ये है 1 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं। हाँ, माशाल्लाह। हाँ। और आप जब देखो तब उसको देशद्रोही को आप एडवर्टाइज करते रहते हो। हाँ। तो बंदा अगर नहीं भी चाहे, हाँ। उसको नींद में भी पता होगा कि साहब देशद्रोही क्या है। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं। उसमें एक ये भी फैक्टर है कि आपने कहीं ऐसा फैक्टर नहीं। देखिए यही तो फिल्म मेकिंग, यही तो है। हाँ। मार्केटिंग यही तो है भाई। हाँ। कि आप कम से कम पैसे खर्च करके उसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर सके, करेक्ट, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, उसकी ज्यादा से ज्यादा TRP ला सके। यही तो है फिल्म मेकिंग। और फिल्म मेकिंग है क्या? कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप कहते हैं कि मैं नंबर 1 क्रिटिक हूं और मैं कह रहा हूं, इस वजह से मेरी बात सही साबित होगी। ये बात याद रख लेना। करेक्ट। लेकिन कुछ जगहों पे आपका जो पेशन गोई रही है, हाँ, वो सही साबित नहीं हुई। बताइए कमाल भाई, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बिल्कुल। एक तो आपने कहा इसके लिए, पीकू के लिए आपने कहा कि दैट इट विल डू अ बिजनेस ऑफ 30 to 35 करोड़। करेक्ट। पीकू ने 70-80 करोड़ तक का बिजनेस किया। ओके। धूम 3 को आपने कहा कि चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी, तो वो तो एक नया उसने कीर्तिमान नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? चलिए मैं जवाब देता हूं। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बारे में आपने कहा कि 35 से 50 करोड़ तक के बीच में बिजनेस करेगी। ठीक है। ABCD 2 का आपने कहा कि सिंगल स्क्रीन में बिल्कुल नहीं चल सकती, फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकेगी। करेक्ट। NH10 के बारे में आपने कहा 15 से 20 करोड़ का बिजनेस करेगी। करेक्ट। बाहुबली के बारे में आपने कहा कि बाहुबली माइट बी अ बिग फिल्म एंड इट माइट बी रिलीज बाय करण जौहर, बट हिंदी ऑडियंस डजंट गिव अ फक अबाउट इट कॉज मी नंबर 1 क्रिटिक सेज सो। ओके। ही गिव 1 एंड आपने 1.5 रेटिंग आपने पीकू को आपने दी थी। तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आप जो है वो एक्सेप्ट आप करेंगे कि आप मतलब इवन KRK इज नॉट गॉड, ही कैन गो। मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। बाहुबली तो मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि मैं साउथ फिल्में, डब फिल्मों का रिव्यू नहीं करता, तो मैंने बाहुबली नहीं देखी। बाहुबली मैंने 5 हफ्ते के बाद देखी और मैंने ट्वीट किया कि ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, नंबर 1। तनु वेड्स मन्नू और पीकू का अगर आप मेरा रिव्यू देखेंगे, मैंने इन द एंड यही कहा जो मैं कह रहा हूं कि मैं इस फिल्म का रिव्यू अपने कल्चर के हिसाब से मेरे घर में कैसे होता है वैसे दे रहा हूं। आप प्लीज जाइए, इस फिल्म को देखिए और देख करके बताइए, डिसाइड कीजिए कि मेरा रिव्यू ठीक है या गलत है। इस रिव्यू में और इस रिव्यू में कि यह फिल्म एक बहुत ही बड़ा चुतियापा है। आप इस फिल्म को भूल कर भी देखने मत जाना, अपने पैसे बर्बाद मत करना, अपना टाइम खराब मत करना। इन दोनों रिव्यू में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो ये ऐसी 2 ही फिल्में हैं जिनका रिव्यू मैंने रिव्यू के एंड में कहा कि इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा। तो मैं गलत नहीं था।
मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे घर में या मेरे कल्चर में ये फिल्में फिट नहीं होगी। लेकिन जैसे आपने 35 से 50 करोड़ आपने मैं ये कर उसी के हिसाब से मैंने बिजनेस का प्रेडिक्शन किया था। तो मैं 100% गलत नहीं था, मैं 100% गलत नहीं था। नहीं, लेकिन आपको देखिए हम गलत और मैं भी कोई खुदा तो मैं भी नहीं हूं, सही बात, वो तो मैं भी इंसान हूं, ऐसा तो नहीं है। तो बट उसके बावजूद मैंने वो फिल्में जब हिट हो गई, मैंने ट्वीट किया और एक्सेप्ट किया कि भाई मैंने इन फिल्मों को पहचानने में मिस्टेक की है। हिंदुस्तान का एक क्रिटिक मुझे बता दीजिए जिसने आज तक ये ट्वीट किया हो, ये माना हो कि नहीं मुझसे गलती हो गई। यही तो आपके मैंने यही तो गलत रिव्यू दिया था। खूबसूरती है जिसपे लोग मतलब नंबर 1। नंबर 2, जो धूम 3 था, धूम 3 का रिव्यू आपने मेरा नहीं देखा। ये आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हो, जो मैंने कहा था कि चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी। जब मैंने रिव्यू दिया, ये रिलीज होने से 8 महीने पहले की बात है, जब मैंने रिव्यू दिया, आप रिव्यू देखेंगे, धूम पहली फिल्म थी जिसको मैंने 4 स्टार दिए थे। धूम पहली फिल्म थी जिसका मैंने बोला कि जितने आज तक के रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड रिलीज होने से करीबन 1.5 महीने पहले आपने हमसे बोला था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन और रिव्यूज में बहुत डिफरेंस है। प्रेडिक्शन एक अलग चीज होती है जो बिना देखे आप कह रहे हो। रिव्यू वो होता है जो मैं देख करके कह रहा हूं कि हाँ अब ये फिल्म है। नहीं चलिए, एक्सेप्टेड। अभी इनफैक्ट आप कोमल नाहटा साहब के बारे में भी आप खासा कभी कभार आप उनके बारे में भी आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपकी नजर में जेन्युइन क्रिटिक कौन है? कोई नहीं है आपके अलावा, कोई नहीं है। उसका रीजन है और मैं उन क्रिटिक्स को गलत नहीं मानता, उन क्रिटिक्स की गलती भी नहीं है। वो क्रिटिक्स किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। उन क्रिटिक्स की जो किचन है वो उसी से चलती है जो उनको सैलरी मिलती है। तो अगर आप हंगामा में काम करते हो, अगर हंगामा का जो बॉस है वो आपको ये कहे कि नहीं भाई इस फिल्म के बारे में अच्छा कहना है, तो आपको कहना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा किचन रिव्यू से नहीं चलता। मैं रिव्यू देता हूं सिर्फ पब्लिक के लिए कि भाई पब्लिक को अच्छी फिल्म देखने को मिले और फिल्म मेकर्स जो है वो बुरी फिल्म बनाना बंद कर दें। सिर्फ इतनी सी बात है। आपने कहा कि आप जो फिल्में 20 करोड़ तक का बिजनेस नहीं करेंगी, आप उनका आप रिव्यू नहीं करते हैं। दम लगा के हाइशा का आपने रिव्यू आपने कहा कि दैट मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगा। उसके इनफैक्ट डायरेक्टर आपके बहुत बड़े फैन है, शरद कटारिया। मैंने उनको ऑन कैमरा मैंने उनसे बात करी, ऑफ कैमरा भी मैंने उनसे बात करी। तो कहीं ना कहीं अगर जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि दैट फिल्में चल जाती हैं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है? फिर आपने शायद ये भी आपने कहीं कहा है कि दैट वायरएफ ने फेक कलेक्शंस कहीं दम लगा के हैशा दिए थे, तो आपके पास कोई प्रूफ है कि इस तरीके से फेक कलेक्शंस उन्होंने? देखिए, हर प्रोडक्शन हाउस फेक कलेक्शन देता है, रियल कलेक्शन कोई देता नहीं। ये मैं आपको नंबर 1 बात। पीके के भी आप कहेंगे कि फेक कलेक्शन? मैं आपको बता रहा हूं 100% हर प्रोडक्शन हाउस, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर प्रोडक्शन हाउस फेक कलेक्शन देता है। पीके में रेंट ट्रैक वो लेकर आए थे विनोद चोपड़ा, सब फ्रॉड है, सब झूठ है। अगर वो रियल कलेक्शन वो देते हैं तो वायर ऐप क्यों ट्वीट नहीं करता कि हमारी फिल्म का ये कलेक्शन है? वो क्यों तरण आदर्श के थ्रू या कमाल खान के थ्रू या कोमल नाहटा के थ्रू डिक्लेयर करते हैं कि हमारे इतने कलेक्शन है? इसका मतलब कुछ ना कुछ घपला है उसमें। समझ रहे हो भाई? सवाल ये है कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई आप क्या कलेक्शन दे रहे हो। मेरा मतलब सिर्फ ये था उस फिल्म से जिसकी बात आप कर रहे हो, दम लगा के हैसा, मुझे नहीं लग रहा था कि ये फिल्म 10-15 करोड़ के ऊपर बिजनेस करेगी। उस फिल्म ने 25 करोड़ का बिजनेस कर लिया। 10-15 के बजाय 25 करोड़ का बिजनेस कर लिया। कोई उसने तीर नहीं मार दिया, कोई तूफान नहीं आ गया, कोई आसमान जमीन एक नहीं हो गई है। वो फिर उसका बजट कम था। नहीं, बजट कम नहीं था, बजट भी कम था और पब्लिसिटी भी कम। नहीं, उसका रीजन सिर्फ ये था कि एक फिल्म जो आपकी नजर में ये है कि ये तो साली चल ही नहीं सकती, ये तो वॉश आउट है। अगर वो 25 भी कर लिया तो उनके लिए क्या हो गया? या अल्लाह तेरा शुक्र 25 तो किए। नहीं, लेकिन अगर 10 पे अगर 25 कर लिए तो वो तो पिक्चर हिट नहीं है। देखिए, हिट नहीं है। देखिए, वायरएफ डबल से ज्यादा कर लिया तो फिर तो देखिए, वायरएफ का जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो उनकी पब्लिसिटी है, वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो बहुत खर्चे हैं उनके। एक छोटी से छोटी फिल्म बनाने में, बहुत छोटी फिल्म बनाने में 18-20 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट होना ही होना है। उससे कम उनकी फिल्म बन ही नहीं सकती।
तो अगर एक फिल्म ने 25 करोड़ बिजनेस कर लिया तो कुछ नहीं है। मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं ना, उस डायरेक्टर को कितनी फिल्में मिल गई? कोई मिली है क्या? कोई सलमान खान शाहरुख खान टूट पड़े क्या कि हम भाई आप बहुत बड़े तुर्रम खान डायरेक्टर हो, आप हमारी फिल्म कर लो? नहीं ना। नहीं, लेकिन वो he'll go a long way, अच्छे राइटर भी हैं। देखिए मैं कह रहा हूं बेस्ट ऑफ लक टू हिम, अल्लाह करे वो बहुत बड़े डायरेक्टर बने। बट और आपके तो वाकई में मतलब मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, नहीं मैं तो बहुत आपके जेन्युइन नहीं मेरी उनको दिल से दुआ है, मैं यही कह रहा हूं। बट ऐसा कुछ नहीं हो गया कि वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। उस फिल्म ने जो ये था कि भाई ये इन्वेस्टमेंट भी कवर नहीं करेगी, वो कर लिया, बल्कि 2-4 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। तो वो फिल्म आप ये समझिए कि प्लस हो गई, बस इतना ही हुआ ना। उसके बाद आपका आयुष्मान खुराना कोई बहुत बड़ा स्टार बन गया, ना कोई हीरोइन बहुत बड़ी स्टार बन गई, कुछ नहीं हुआ बात। ठीक है। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.